हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप डोबरमैन डॉग ब्रीड रखना चाहते हो और कन्फ्यूजन में ये हो कि हम डोबरमैन की तरफ जाएं या फिर हम काने कोर्सो की तरफ जाएं या फिर जिसे हम कहते हैं इटालियन मैस्टिफ, इन दोनों ही डॉग ब्रीड में कन्फ्यूजन में हो आपको किस डॉग ब्रीड की तरफ जाना चाहिए और किस कंडीशन में जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों डॉग ब्रीड आपकी मनपसंद डॉग ब्रीड में से एक है। तो आज के वीडियो में आप लोगों के यही डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप डिसाइड कर सकोगे कि आपके हिसाब से कौन सी डॉग ब्रीड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल बैठ रही है, जिससे कि इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो डॉग लेने के बाद। तो सबसे जो पहली चीज़ निकल के आती है वो है डॉग का टेम्परामेंट। टेम्परामेंट से मेरा मतलब ये है कि किसकी ज़्यादा एग्रेशन है, किसके अंदर ये सब चीज़ें, वो चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों ही डॉग ब्रीड वैसे तो फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव और अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन दोनों ही डॉग को अगर आप बच्चों के साथ रखते हो, छोटे बच्चों के साथ, तो सुपरविजन की ज़रूरत रहती है। कहीं खुदा ना खास्ता बड़े डॉग ब्रीड होने के चलते अगर उनका गलती से हाथ वाथ लग जाए तो बच्चे की चोट लग सकती है, तो इसके चलते आपको नज़र तो रखनी पड़ेगी। बाकी दोनों ही डॉग ब्रीड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रहेंगे घर वालों के लिए। लेकिन जहाँ पे गार्डिंग एबिलिटी की बात आ जाती है, वहाँ पे मैं ये कहूँगा काने कोर्सो कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा अच्छा है डोबरमैन के मुकाबले, क्योंकि डोबरमैन जो डॉग ब्रीड है, अगर हम बात करते हैं अमेरिकन की, जो कि जनरली अवेलेबल रहती है इंडिया के अंदर, वो कंपेरेटिवली गार्डिंग के मामले में कम अच्छी है। लेकिन वहीं पे ही आपका जो काने कोर्सो है वो गार्डिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है, प्लस वो एक फैमिली डॉग ब्रीड भी है। तो यहाँ पे अगर आपको एक फैमिली डॉग ब्रीड चाहिए जो कि गार्डिंग में ओके ओके हो, तो आप जा सकते हो डोबरमैन की तरफ। वरना अगर आपको एक ऐसा डॉग चाहिए जो गार्डिंग में थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो और फैमिली डॉग भी हो, तो उस केस के अंदर आपके लिए एक अच्छी चॉइस बैठती है काने कोर्सो। अब एक और चीज़ निकल के ये चीज़ आती है कि दोनों ही डॉग ब्रीड में से कौन से डॉग को हमें सोशलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दोनों ही डॉग को आपको प्रॉपर सोशलाइजेशन पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो आप डॉग ले लोगे, सोशलाइजेशन पे टाइम स्पेंड ना करो, या फिर आप डॉग लेके घर में रख लोगे, सोशलाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों ही डॉग ब्रीड अपनी अपनी जगह एग्रेशन में अगर आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, और वैसी बड़ी डॉग ब्रीड है तो इनके लिए आपको सोशलाइजेशन पे खास ध्यान देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। अगर आपके पास टाइम ना हो सोशलाइज़ कराने का, तो दोनों ही डॉग में से किसी की तरफ भी ना जाके आप कोई सी दूसरी डॉग ब्रीड की तरफ जाओ, छोटी डॉग ब्रीड जो कि आपका कम टाइम लेगी और आप उसे सोशलाइज ईजिली करवा पाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको बड़े डॉग में जाना है तो आपको सोशलाइजेशन पे खास ध्यान देना पड़ेगा। दोनों ही डॉग दूसरे डॉग्स के लिए कंपेरेटिवली कई केसेस के अंदर एग्रेसिव भी हो सकते हैं। अदरवाइज ये अगर सेम ब्रीड के होते हैं या फिर वैसे होते हैं तो थोड़ा कम एग्रेशन रखते हैं, अगर आप प्रॉपर सोशलाइज कराते हो तो। यहाँ पे सोशलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरे डॉग के लिए एग्रेशन कम शो करेंगे। दोनों ही डॉग के अपार्टमेंट के लिए सूटेबल हैं। अगर मैं बोलूँ हाँ भी ना भी, डिपेंड करता है कि आप एक सवेरे और शाम दो टाइम इन्हें वॉक पे ले जा सकते हो या फिर नहीं ले जा सकते। अगर आप दो टाइम वॉक पे ले जाओगे तो आप अपार्टमेंट में ईजीली रख सकते हो, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। आप दोनों ही डॉग ब्रीड में से किसी भी डॉग की तरफ जा सकते हो, आप उसे अपार्टमेंट में रख लो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटेलिजेंस की बात करते हैं, दोनों ही डॉग ब्रीड इंटेलिजेंट है, दोनों ही डॉग ब्रीड को आप इजीली ट्रेन कर सकते हो घर में। लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं, काने कोर्सो एक इंडिपेंडेंट डॉग ब्रीड है, मतलब अगर आप उसे प्रॉपर ट्रेनिंग ना दो तो वो खुद से भी एक्शन ले लेगा। अगर उसे लग रहा है कि इस बंदे से उसे घर में खतरा है, या फिर कोई घर में गेस्ट आ गया, उसे लग रहा है ये गेस्ट सही नहीं है, तो उसके ऊपर वो खुद से ही अटैक कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि हम अपने डॉग को ज़्यादा ट्रेन ना करें, तो उस केस के अंदर डोबरमैन कंपेरेटिवली आपके लिए एक अच्छी चॉइस साबित होएगा। लेकिन अगर आप काने कोर्सो की तरफ जाते हो तो आपको उसकी ट्रेनिंग पे खास ध्यान देना पड़ेगा। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना ज़रूर, वरना आपको फ्यूचर में चल के प्रॉब्लम आ सकती है जब वो खुद से डिसीजन लेने लग जाए। अगर आप उसे ट्रेनिंग देते हो तो उसे पता होगा कि मास्टर की बात सुननी है, तो जिसके चलते वो खुद से चार्ज नहीं लेगा। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ में ही मात खा जाते हैं, जिसके चलते वो फिर ये बोलते हैं कि काने कोर्सो डॉग ब्रीड अच्छी नहीं है, रॉटवाइलर डॉग ब्रीड अच्छी नहीं है। ब्रीड कोई भी बुरी नहीं होती, रखने के तरीके पे डिपेंड होता है। काने कोर्सो और डोबरमैन दोनों ही डॉग ब्रीड की ग्रूमिंग काफ़ी ज़्यादा कम होती है इनका शॉर्ट कोट होने के चलते। आप इन्हें ईजिली हॉट क्लाइमेट में रख सकते हो। सर्दियों के टाइम आप इन्हें कपड़े पहना देना, क्योंकि इन्हें ठंड लगने के चांसेस रहते हैं। दोनों ही डॉग ब्रीड में से अगर मैं हेल्थ इशू की बात करता हूँ तो दोनों ही डॉग ब्रीड हेल्दी डॉग ब्रीड है, लेकिन लाइफ स्पैन के मामले में डोबरमैन कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा लाइफ स्पैन होती है काने कोर्सो के मुकाबले। इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन अगर आप एक अच्छी जगह से प्रॉपर डॉग लेते हो तो आपको काने कोर्सो कंपेरेटिवली ज़्यादा हेल्दी डॉग मिलेगा, क्योंकि उनकी ओवर ब्रीडिंग नहीं होती। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ डोबरमैन की, तो डोबरमैन आपको हर जगह अवेलेबल हो रहे हैं अभी, जिसके चलते उनकी ओवर ब्रीडिंग की जा रही है, जिसके चलते उनके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है।
इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना, जिसके चलते आपका डॉग अच्छे तरीके से रहे और अपने डॉग को प्रॉपर टाइम टू टाइम वेट के पास चेकअप के लिए ले जा सकते हो, जिसके चलते अगर आपके डॉग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर उसका इलाज साथ के साथ कर दे। एक और चीज़ आती है कई बंदों को कि हमें अपने फार्म हाउस के गार्डिंग के लिए चाहिए, तो फार्म हाउस की गार्डिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी दोनों ही डॉग सूटेबल है। लेकिन अगर आपको एक एक्सट्रीम गार्ड डॉग चाहिए तो काने कोर्सो आपके लिए थोड़ी बेटर चॉइस साबित होगी इस केस के अंदर। अब दोनों ही डॉग के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शॉर्ट ऑफ हो जाती है, क्योंकि कई लोगों का बजट ही डिपेंड करता है कि भाई हमें इस डॉग की तरफ जाना है, उस डॉग की तरफ जाना है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक एस्टिमेटेड प्राइस बताऊँ तो आपको 20,000 से या 20,000 के अंडर में ही आपको एक प्योर डोगमैन पपी स्टार्ट हो जाता है। 20,000 के अंडर से स्टार्ट हो जाता है और बाकी कोई लिमिट नहीं होती मैक्सिमम प्राइस की। वहीं पे अगर मैं कहने कोर्सों का प्राइस बताऊं तो आपको 40,000 प्लस से ही स्टार्ट होएगा, मतलब डबल का डिफरेंस आ गया, जिसके अंदर आप 2 डोबरमैन डेयर रख सकते हो अगर 2 डोबरमैन रखना चाहो तो। और 2 डोबरमैन कंपेरेटिवली एक काने कोर्सों से ज़्यादा अच्छी गार्डिंग भी करेंगे, आपको इस चीज़ को भी ध्यान दे के चलना होगा। ये था। अगर आप वहीं पे यूरोपियन डोमेन की तरफ जाते हो तो यूरोपियन डोमेन का प्राइस 70-75,000 प्लस से स्टार्ट होता है, वहाँ पे आप 2 काने कोर्सो रख सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, जिससे कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप लोग ज़रूर बताना आपके लिए कौन सी डॉग ब्रीड इन दोनों में से सूटेबल रही। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी बता सकते हो। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको डॉग रिलेटेड वीडियो हमेशा प्रोवाइड होएगी, भले वो डॉग से कोई प्रॉब्लम रिलेटेड बात हो या फिर उनकी कंपैरिजन वीडियो या फिर टॉप 10 डॉग ब्रीड की वीडियो हो। हर एक वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही जल्द। जय हिंद दोस्तों।